जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है। एक बार जरूर सुने, बदलाव से डर। जंगल के बीचों बीच जामुन का एक बहुत पुराना वृक्ष था। पीढ़ियों से गिलहरियों का एक परिवार उस वृक्ष पर रहता आ रहा था। वह वृक्ष उन्हें हर वो चीज देता आ रहा था जो जीने के लिए जरूरी थी। खाने के लिए फल, रहने के लिए अपने खोखले तनों में आसरा और खतरनाक पक्षियों और जानवरों से सुरक्षा। यही वजह थी कि आज तक गिलहरियों ने कुनबे में से किसी ने कहीं जाने की नहीं सोची थी। लेकिन अब हालात बदल रहे थे। हर चीज जो शुरू हुई है वो खत्म भी होती है। अब जामुन के पेड़ का भी अंत निकट था। उसकी मजबूत जड़ें अब ढीली पड़ने लगी थी। जामुन के फलों से लदे रहने वाले उसे पेड़ पर अब मुश्किल से ही जामुन खाने को मिल रहे थे। यह एक आपात स्थिति थी और गिलहरी परिवार ज्यादा दिनों तक इसकी अनदेखी नहीं कर सकता था। अंततः एक मीटिंग बुलाई गई। सबसे बुजुर्ग होने के कारण अकड़ू गिलहरी ने मीटिंग की अध्यक्षता की और अपनी बात रखते हुए कहा, मित्रों, ये पेड़ ही हमारी दुनिया है। यही हमारी अन्नदाता है। इसने सदियों से हमारे पूर्वजों का पेट पाला है, हमारी रक्षा की है। आज भले ही इस पर फल आने कम हो गए हैं, इसकी जड़ें कमजोर पड़ गई है, पर फिर भी हम सबको आश्रय देने के लिए पर्याप्त है। और भगवान की कृपा हुई तो क्या पता कुछ दिनों में यह वापस ठीक हो जाए। अतः हम सबको यहीं रहना चाहिए। सभी गिलहरियों ने अकड़ू की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन गिल्लू गिलहरी से रहा नहीं गया और उसने हाथ उठाते हुए कहा, मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है, हम भी तो सुने। अकड़ू कुछ अकड़ते हुए बोला, क्यों ना हम एक नया पेड़ तलाशे और अपना परिवार वहीं ले चलें, क्योंकि इस पेड़ का अंत निकट है। हो सकता है हम कुछ महीने और यहाँ काट ले, पर उसके बाद क्या? हमें कभी न कभी तो इस पेड़ को छोड़ना ही होगा। बेकार की बातें करना छोड़ो गिल्लू, नए खून का जोश में तुम ये भूल रहे हो कि इस पेड़ के बाहर कितना खतरा है। जो कोई भी यहाँ से जाने की सोचेगा उसे बाज, लोमड़ी या कोई जानवर मारकर खा जाएगा। और भगवान पर भरोसा भी तो कोई चीज होती है। अकड़ू ने ऊंची आवाज में गिल्लू को समझाया, चाचा, खतरा कहाँ नहीं है। सच कहूँ तो इस समय नया घर खोजने का खतरा ना उठाना ही हमारे परिवार के लिए सबसे खतरनाक चीज है। और जहाँ तक भगवान पर भरोसे की बात है, तो अगर हम उस पर इस पे मरते हुए पेड़ में जान डालने का भरोसा कर सकते, तो नया घर खोजने वक्त हमारी जान की रक्षा करने का भरोसा क्यों नहीं दिखा सकते। आप लोगों को जो करना है करिए, मैं तो चला नया घर ढूंढने। और ऐसा कहते हुए गिल्लू जामुन के पेड़ छोड़कर चला गया। गिल्लू के जाने के कई दिनों बाद तक उसकी कोई खबर नहीं है। इस पर अकड़ू सबको यही कहता फिरता, मैंने मना किया था, बाहर जाने का खतरा है, पर वह सुनता तब तो मारा गया बेकार में। बाकी गिलहरियां अकड़ू की बात सुनती, पर समय के साथ साथ उस धराशायी हो रहे पेड़ पर रहना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए गिलहरी परिवार ने एक और मीटिंग बुलाई। इस बार परिवार दो हिस्सों में बट गया। कुछ गिलहरियां गिल्लू की राह पर चलते हुए खतरा उठाने को तैयार हो गईं और बाकी सभी अकड़ू की राह पर चलते हुए कोई खतरा नहीं उठाना चाहती थी। कुछ एक महीने और बीते। जामुन के पेड़ पर फल गायब हो चुके थे। उस पर रह रही गिलहरियां बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी और अब उनमें कुछ नया करने की हिम्मत भी नहीं बची थी। धीरे धीरे अकड़ू और बाकी गिलहरियां मरने लगी और वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर गिल्लू और बाकी गिलहरियां एक दूसरे जामुन के पेड़ पर हंसी खुशी अपना जीवन जी रही थी। दोस्तों, हम सभी किसी न किसी जामुन के पेड़ पर बैठे हुए हैं। हम जिस भी काम में हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, वह धीरे धीरे बदल रहा है या उसे करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियां भी अब पहले की तरह नहीं रही। ऐसे में अगर हम अकड़ू की तरह बदलाव में आराम करेंगे, बदल रही शर्तों को अनदेखा करेंगे और खुद को नई परिस्थितियों के हिसाब से नहीं ढालेंगे, तो बहुत जल्द हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस कहानी से क्या आपको सीख मिली। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।